क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका पहला क्वेश्चन कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन, तो श्वसन में क्या होता है, जब हम लोग श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और अंदर जाकर के जो ग्लूकोज रहता है C6H12O6 इसके साथ में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके बनाता है CO2 H2O और ये ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये जो ऊर्जा मुक्त करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी है, लेकिन डायरेक्ट रूप में देखिए ये ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन। देखिए ऑक्सीकरण का क्या क्या नाम है वो हम लिख देते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को ही कहते हैं हम लोग उपचयन, और कभी कभी इसी को कह देता है ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत, और ये होता कब है, तो जब ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन निकलता है तब कहते हैं उसको ऑक्सीकरण या उपचयन या ऑक्सीकृत। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग कहते हैं अवकारक या अपचायक, ये कहते हैं। दूसरा नंबर में क्या होता है, अवकरण। तो अवकरण का ही नाम है अपचयन, या इसी को हम लोग कहते हैं अवकृत। अवकरण कब होता है, तो जब हाइड्रोजन जुटता है या ऑक्सीजन निकलता है तब हम लोग कहेंगे कि अवकरण हो रहा है, और जिसका अवकरण होता है उसको कहते हैं ऑक्सीकारक या उपचायक, ये कहते हैं। तो जिसमें डायरेक्ट रूप से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा तो कहेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑप्शन में ऑक्सीकरण भी रह सकता है, उपचयन भी रह सकता है और ऑक्सीकृत भी रह सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि CuO प्लस H2 CuO प्लस H2 क्या बना है, तो Cu प्लस H2 ये बना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभी बताएं, जब ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण और जब हाइड्रोजन जुटेगा तो अवकरण, तो एक ऐसा अभिक्रिया हो गया अवकरण हो गया। अवकरण का ही दूसरा नाम क्या है, अपचयन, तो इसका सही आंसर हो गया बी, अपचयन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जब स्थानांतरण होता है तो उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजी। देखिए जो यौगिक बनता है वो कितने तरह से बनते हैं, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनेगा तब हम लोग उसको कहते हैं सहसंयोजी यौगिक, और जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनेगा स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके बनेगा, एक ही बात होता है, तब हम लोग उसको कहते हैं आयनिक यौगिक।
आयनिक यौगिक, और इसी आयनिक यौगिक का नाम है वैद्युत संयोजी। वैद्युत संयोजी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे में एक अभिक्रिया दे दिया है Cu प्लस O2 और दे दिया है 2CuO और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो पूछ रहा है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण अपकरण होने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये जो कॉपर है ये इसके साथ में क्या हो रहा है। तो पहले से कॉपर ये अकेले था, लेकिन बाद में देखिए CuO आ गया तो कॉपर में कौन आकर के जुट गया, तो ऑक्सीजन आकर के जुट गया। और जब ऑक्सीजन जुटता है तो हम लोग इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो 4 का सही आंसर कौन सा हो गया, ए। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl ये दही जैसा अवक्षेप बनता है, दही जैसा। तो इसका कलर कैसा हो गया, श्वेत। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये दे दिया है समीकरण और पूछा है कि किस प्रकार का समीकरण है। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये एगो था और एगो से क्या गो में टूट गया है, 2 गो में टूट गया है। तो ये कैसा विक्रिया हो गया, वियोजन। वियोजन, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन, एक ही नाम है, वियोजन या अपघटन। जब यौगिक का एक अणु 2 गो में टूट जाएगा तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा, और जब 2 गो मिलकर के एगो में जुट जाएगा तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना। तो याद होगा जब विघटित होता है साग सब्जी तो होता क्या है। तो आप घर में भी देखते होंगे किसी चीज, जब कोई चीज सड़ता गलता है तो हाथ जब लगता है उस पर तो गर्म महसूस होता है। इसलिए गर्म महसूस होता है क्योंकि उसे ऊर्जा निकलता है, ठीक है। और जिससे ऊर्जा निकलता है उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी। तो इसका हो गया आंसर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 7 का सही आंसर हो गया बी, ऊष्माक्षेपी। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो PbO बनता है और NO3 है तो बन जाएगा NO2 और साथ में ऑक्सीजन बनता है। तो कौन सा सही आंसर है इसका, मिला लीजिए। तो ध्यान से देखिए डी वाला में दिया हुआ है NO2 और O2, PbO किसी में नहीं दिया है, तो यही हो गया इसका राइट आंसर। एक और बात का याद रखना है, अगर जो NO3 की जगह पर CO3 रहता तो CO2 जरूर बनता है, या HCO3 रहता तब भी CO2 जरूर बनता है। NO3 रहता है तो NO2 जरूर बनता है, CO3 रहता है तो CO2 जरूर बनता है, और HCO3 रहता है तब भी CO2 जरूर बनता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है निम्न में से कौन सही है, और ऑप्शन दे दिया है। तो धोवन सोडा का दिया है फॉर्मूला, तो इसका होता है Na2CO3 × 10H2। याद रखना है धोवन सोडा में 10H2, H2O का मात्रा बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होती है। लौह चूर्ण मतलब Fe और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। ये जो Fe है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो ये इसको हटाएगा और बन जाएगा FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे, बस हो गया ये। तो क्या बन गया, ध्यान से देखिए क्या दिया है ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, तो यही सही हो गया। ये हाइड्रोजन गैस बना और ये हो गया आयरन क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है
लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। सीधे सीधे परिभाषा दे दिया है, गैल्वेनीकरण। यह हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में कहता है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो जस्ता का होता है जेडहेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है फॉर्मूला। जब इसको अभिक्रिया कराएंगे यहां से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा तो बना लेगा ZnCl2 और प्लस ये जो हाइड्रोजन है यहां निकल जाएगा। तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है, कहता है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ, कोई तत्व जिसका नाम नहीं बताया है, और ये ऑक्सीजन के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो उच्च गलनांक वाला क्या बनाता है, यौगिक। तो उच्च गलनांक किसका होता है, तो आयनिक यौगिक का जो गलनांक होता है ना वो उच्च होता है आयनिक यौगिक का। आयनिक यौगिक किसको कहते हैं, तो जो प्लस वाला से मिलकर के और माइनस वाला से मिलकर के बनता है। जैसे लवण हो गया, जैसे NaCl कह दिए, तो NaCl क्या प्लस वाला और माइनस वाला है से मिलकर के बना है, तो इसका गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। तो यही हम लोग को बताना है कि इसके जगह पर क्या है। तो कोई भी आयनिक यौगिक ले लेंगे जो कैसा हो, इसमें एक प्लस वाला हो एक माइनस वाला हो, यानी कि X की जगह पर कोई प्लस वाला होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो माइनस वाला होता ही है। तो ऑप्शन में दिया है Ca, देखिए गलती से लिखा गया कैपिटल A, Ca होना चाहिए था। तो CaO2 से भी क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CaO, प्लस वाला और माइनस वाला। तो यही राइट आंसर है Ca। अब एक और देख लीजिए, जैसे कार्बन है, तो कार्बन तो खुद ही माइनस है, माइनस माइनस वाला से मिलकर के ऐसा संयोजक यौगिक बना लेगा, तो इसका गलनांक कुछ नहीं होगा। Si, ये भी धातु नहीं है, ये उपधातु है। Fe, एक Fe भी हो सकता था। Ca है और Fe, दोनों का गलनांक उच्च होगा। Ca ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो CaO बना लेगा, और Fe करेगा तो FeO बना लेगा, या Fe2O3 बनाएगा। लेकिन देखना है दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो कैल्शियम बहुत ज्यादा अधिक क्रियाशील है लोहा से, इसीलिए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, तो कैल्शियम। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, क्रियाशीलता श्रेणी आपको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो अपघटन कब कहते हैं, जब एक यौगिक एक से अधिक में टूट जाए। तो पहला वाला में तो होगा नहीं, दूसरा वाला भी नहीं होगा, तीसरा वाला कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला। एक से टूट गया है दूगो में। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में समीकरण दे दिया है ZnO+C, और ये बना रहा है क्या, Zn+CO। तो ZnO का क्या हो रहा है, Zn से बन जा रहा है, ZnO से बन जा रहा है Zn। तो ऑक्सीजन इसमें से निकल जा रहा है, जब ऑक्सीजन निकला तो इसका हो गया अवकरण, ठीक है। और कार्बन का क्या हो रहा है, तो कार्बन अकेले था और बाद में CO हो गया है, तो ऑक्सीजन आकर के इसमें जुट गया, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। अब देख लीजिए क्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है कार्बन अपचयित हो रहा है। कार्बन अपचयित, ऑक्सीकरण कहें या अपचयित कहें एक ही बात है, अपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन संयोजन यौगिक है। तो संयोजन किसको कहते हैं, तो जब दो को जुट करके और एक का निर्माण करेगा। तो पहला वाला में भी तो है कि दो को मिलकर के और एक का निर्माण कर रहा है। ऐसे ए में ध्यान से देखिए और सी में ध्यान से देखिए, दोनों में जुट करके और एक का निर्माण कर रहा है। इसमें भी कर रहा है और इसमें भी कर रहा है, सी में भी 2Cu+O2, और इसके ऊपर लिख दिया है तापन, और ये बना रहा है 2CuO। तो दोनों संयोजन हो सकता है, लेकिन इसमें तापन दे दिया ना, तो ये हो गया उष्मा शोषी।
ऊष्मशोषी अभिक्रिया हो गया ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया कब कहते हैं, जब कोई ज्यादा क्रियाशील धातु रहेगा तो वो कम क्रियाशील वाला को विस्थापित कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, क्योंकि सी में जो Fe है ना, उस CuSO4 में से Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया है, और खुद यहाँ पर आ गया है FeSO4 और प्लस Cu को बाहर निकाल दिया है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में कहता है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो धातु, कोई भी धातु ले लीजिए, मान लेते हैं हम सोडियम ही ले लिए, और किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ, H2O के साथ। तो सोडियम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है, तो Na2O बना लेगा, और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कोई भी धातु जल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसका सही आंसर हो गया सी, हाइड्रोजन गैस। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al बना लिया है Al2O3 प्लस 2Fe। इसके बारे में कहता है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान से देखिए, ये जो एल्यूमिनियम है ना, इस Fe को हटा दिया है और खुद आ गया है Fe की जगह पर और बना लिया Al2O3। Fe को देखिए अलग कर दिया, तो अलग कर दिया तो एक ऐसा अभिक्रिया हो गया विस्थापन। विस्थापित कर दिया तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है लौह चूर्ण पर, तो लौह चूर्ण का मतलब Fe, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl डालने पर क्या होता है। तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, तो बन जाएगा FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए। ये पहले भी क्वेश्चन आ गया है। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया है। तो अपघटन किसको कहते हैं, तो अपघटन अभिक्रिया में एगो रहेगा और एगो से टूट जाएगा, ये दूगो में टूट जाएगा। तो देखिए कि कौन दूगो में टूटा है। उदाहरण नहीं है, सॉरी, कौन इसका उदाहरण नहीं है। तो पहल का है, दूसर का भी है, तीसर का नहीं है, क्योंकि तीसर का में जुट करके एगो बन गया। तो इसका सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो जल का उबलना, तो इसमें तो दहन हो ही नहीं रहा है। मोम का पिघलना, तो पिघल रहा है भाई, दहन कहां हो रहा है। पेट्रोल का जलना, तो ये सही आंसर है। 23 का हो गया सी। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, और ये समीकरण दे दिया है, ये पहले भी आ गया है। देखिए ZnO है प्लस CO है, बना रहा है क्या, तो Zn और प्लस CO2 बना रहा है। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ZnO अवकृत हो रहा है, तो देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये Zn हो गया और ये ZnO हो गया और ये Zn हो गया। ऑक्सीजन देखिए अलग हो जा रहा है, पहले ZnO था, अब सिर्फ और सिर्फ Zn है, मतलब ऑक्सीजन अलग हो गया। ऑक्सीजन अलग होता है तो उसको कहते हैं अवकरण। और इसको ध्यान से देखिए, CO था और CO2 बन गया, मतलब एक और ऑक्सीजन आकर के जुट गया, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। तो किसके बारे में पूछ रहा है, तो कह रहा है कि ZnO ऑक्सीकृत हो रहा है, तो नहीं भाई, ये तो अवकृत हो रहा है। दूसरा में कहता है CO अवकृत हो रहा है, नहीं, CO तो ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब ऑक्सीकृत हो रहा है। CO2 ऑक्सीकृत हो रहा है, तो CO2 कहां, CO2 तो इधर है, इसका कुछ नहीं हो रहा है। ZnO अवकृत हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अवकरण या अवकृत एक ही बात है। इसके बाद निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। असत्य वाला ढूंढना है बढ़िया से, क्योंकि जो सत्य रहता है वही लोग आंसर मार के चला जाता है, हो जाएगा गलती। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, तो सही है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये भी सही है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, नहीं, ये गलत है।
अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है, ना कि ऑक्सीकारक। तो सी वाला गलत है, तो इसका आंसर सी वाला ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। तो जब हाइड्रोजन हटता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है अपचयन। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रज्वलन ताप कहते हैं या ज्वलन ताप। इसमें दोनों ऑप्शन दे दिया है, तो पहला वाला ही मार देना है, प्रज्वलन ताप। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स है। एक्स क्या है, चमकदार। तो पूछ रहा है कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तब उसका नाम बताइए। तो वह है 28 का सी, कॉपर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है एक समीकरण दे दिया है Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बना रहा है। तो BaSO4 प्लस NaCl ये दे दिया है क्वेश्चन में, और पूछ रहा है ये कैसा अभिक्रिया है। देखिए दो गो इधर में दे दिया है और दो गो इधर में दे दिया है, तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। Na प्लस में है और ये माइनस में, Ba प्लस में है और Cl माइनस में। तो ये प्लस वाला इसके साथ में मिल गया है और ये प्लस वाला इसके साथ में मिल गया है। देखिए BaSO4 है और NaCl ये हो गया। तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन दे दिया है Zn प्लस CuSO4 क्या बना रहा है। तो बना रहा है ZnSO4 प्लस Cu। तो पूछ रहा है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए Zn जो है इस Cu को क्या कर दिया है, हटा दिया और बना लिया ZnSO4, Cu अलग हो गया। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें कहता है C प्लस O2 क्या बना रहा है, CO2। तो पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो सिंपल सा देखिए ये ऑक्सीजन जुट रहा है, तो हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण, लेकिन ऑक्सीकरण तो दिया नहीं है, तो दोनों दो को जुट करके एक बना रहा है, तो इसको फिर संयोजन कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है CaO प्लस H2O ये दोनों मिल करके बना रहा है CaOH का होल 2। ये तो कहता है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो दो को मिल करके एगो बना रहा है, तो इसको भी कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। तो ऊष्मा के द्वारा देगा तो उसको ऊष्मीय वियोजन कहेंगे, विद्युत धारा के द्वारा देगा तो उसको विद्युतीय वियोजन कह देंगे। तो इसका सही आंसर हो गया बी, ऊष्मीय वियोजन। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है। तो जब ऊर्जा का अवशोषण होगा, अवशोषित होगा जब ऊर्जा, तब इसको हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जब ऊष्मा निकलता है तो उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया बी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 35 वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। परिभाषा दे दिया, तो ये द्विविस्थापन हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो संक्षारण कहते हैं। सीधा सीधा संक्षारण का क्या दे दिया है, परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतिफल रूप से उनकी खाली स्थान को प्रदर्शित करता है। तो यह भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है, भौतिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 38
38 में कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलेय लवण, अविलेय। क्योंकि अवक्षेपण अभिक्रिया जो होता है ना, अवक्षेपण अभिक्रिया, इसमें होता क्या है कि कोई ठोस पदार्थ जो रहता है अविलेय के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है NaNO3 प्लस NaCl प्लस AgNO3। जब इसको अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता है NaNO3 और प्लस AgCl। तो AgCl जो रहता है विलयन में अविलेय के रूप में क्या हो जाता है? अलग हो जाता है और ये इसका दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है Pb प्लस CuCl2 क्या बन गया? तो PbCl2 बना लिया और प्लस Cu अलग हो गया। तो ध्यान से देखिए Pb जो है Cu को क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। तो इसको कहेंगे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 40 इसमें कहता है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से अपचयन की गति क्या हो जाती है? तो धीमी हो जाती है। आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग भोजन को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो उसमें एक ये भी था कि वायुरोधी बर्तनों में रख करके उसके ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें कहता है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक का मतलब जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, जब दोनों का विक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो Zn जो है इस हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और बन जाएगा ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसका सही आंसर हो गया C, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बनता है उसको कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद, एक ही बात है। तो इसका सही आंसर हो गया A। ये हो गया 42 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है समीकरण दे दिया है H2 प्लस O2 और बना लिया है ये जल H2O। तो कहता है एक कैसा विक्रिया है? तो दो से एक बन गया, मतलब कि ये संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है? ह्रास का मतलब निकलना। तो किस में निकलता है? तो अवकरण में निकलता है। अवकरण कहने का मतलब अपचयन, बी। 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। तो जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं या कहते हैं उसको उपचयन। ऑप्शन नंबर बी। शुरू में ही बता दिया गया इसके बारे में, दोनों के बारे में। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? 46 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो दहन में ऑक्सीकरण होता है, श्वसन में भी होता है, भोजन का पचना में भी होता है, अवक्षेपण में नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो गया डी में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। तो इस तरह से चैप्टर हो गया कंप्लीट। पढ़ते रहें, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते रहें। जब तक आपका ऑब्जेक्टिव 100% कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका 400 प्लस नहीं आएगा।